नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की संस्कृत, जो कि हमने प्रथमा पाठा यानी एक पाठ से लेकर के अष्टदशा पाठा 18वां पाठ तक का हमने कंप्लीट कर लिए है। आज हम इसका नवदशा पाठा यानी जो इसका 19वां पाठ है वो हम इसको समझेंगे। तो देखिए इसे, तो ये दिया गया है नवदशा पाठा यानी 19वां पाठ, ठीक है। तो इसमें दिया गया है देश हिताय, देश के हित में। तो देखिए यहाँ थोड़ा सारांश भी दिया गया है। इसके माध्यम से हम जो पाठ है इसके पूर्व की थोड़ी सी तैयारी के लिए कि हमें इस पाठ के माध्यम से क्या सीखना है, क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ हमें अपने देश एवं मातृभूमि से सदैव प्रेम करना चाहिए। इसके निर्माण एवं विकास के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हमें भारत देश में हम जन्म लेने पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। क्योंकि देखिए भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी ललायत रहते हैं, ऐसा कहा गया है। तो देश हित की भावना सभी देशवासियों में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, तभी देश का विकास और कल्याण हो सकता है, संभव है। शिवाजी, रानी लक्ष्मी और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि ने देश के हित के लिए ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। सिर्फ देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कार्य देश की सेवा करना नहीं है, अपितु देश के प्रत्येक नागरिक का, हम सबका प्रथम कर्तव्य देश की सेवा है। देश के हित की भावना से नागरिकों में एकता की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि जब संगठित हम रहेंगे तभी तो देश की समृद्धि और विकास संभव है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भले ही देश के प्रत्येक नागरिक जो है देश हित में अपना योगदान देता है, चाहे वह सैनिक हो, शिक्षक हो, डॉक्टर, किसान, कुछ भी हो। प्रस्तुत पाठ जो यहाँ पे दिया गया है देश हिताय वाला, इसमें हम इस में जो संगठन है और इसकी जो संस्थाएं हैं, इनके माध्यम से हम देश हित की भावना और देश के हित के लिए हम विस्तार से इस पाठ के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए इसमें जो आगे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें दिया है, ये दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न के 4 बहुविकल्प दिए गए हैं। तो इनको जो है हमें यहाँ से यानी सभी प्रश्नों को पढ़ना है और इसके बाद जो सही है इसका हमें यहाँ उत्तर भी लिखते चलना है, ठीक है। तो देखिए, तो प्रश्न 1 दिया गया है, सन्नो वर्णः इति ध्येयवाक्यम अस्ति। जो सन्नो वर्णः शब्द है, इति ध्येयवाक्य, ये ध्येयवाक्य है। तो ये किसके लिए ध्येयवाक्य है? वायुसेना है, यानी वायुसेना के लिए ध्येयवाक्य है। बालचरः अस्ति, जो बच्चा है वो किस में है? सेवा संस्था में है। और यहाँ देखें प्रश्न 3 दिया गया है, इसमें है सप्तम कक्षायाम कहा पठती। 7वीं कक्षा में कौन पढ़ता है? तो 7वीं कक्षा में सिद्धार्थ मानी सिद्धार्थ पढ़ता है। सर्वेषाम उद्देश्यम किम भवेत। सर्वेषाम, तो जो है इसमें सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वेषाम उद्देश्यम किम भवेत, तो सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? देश हितम, देश की रक्षा करना, ऐसा सबका उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5वां दिया है, का सेना जलमार्गात देश रक्षाम करोति। कौन सी सेना जो है जलमार्ग में से देश की रक्षा करती है? तो जल सेना यहाँ है, जो जल सेना रहती है वो देश की जलमार्ग से रक्षा करती है। प्रश्न 6वां है, छात्र जीवने देव सेवाय कौ मार्गे स्था। जो छात्र का जो जीवन होता है, छात्र जीवन में यानी विद्यार्थी जीवन में देश सेवा की क्या मार्ग हैं? देश सेवाय कौ मार्गो स्था, माने देश सेवा के कौन कौन से मार्ग हैं? तो राष्ट्रीय छात्र सेवा सेना राष्ट्रीय सेवा योजना माने अपने देश की रक्षा करना, ये छात्र जीवन के लिए ये देश की रक्षा का सबसे अच्छा मार्ग है। प्रश्न 7वां है कि मेलापकेषु भूकंपादिषु च उत्साहेन जनानां सहाय्यम के कुर्वन्ति। तो जो मेले होते हैं, भूकंप आते हैं या जो उत्सव होते हैं, उन सब के लिए जो सहायता कौन करता है? तो मेलापकेषु भूकंपादिषु च उत्साहेन जनानां सहाय्यम समाज कार्य कृमेशु कुर्वन्ति। जो समाज के गतिविधियों में मदद करते हैं, काय में? मेलापकेषु, यानी जो लोग मेलों में, भूकंपों और अन्य आयोजन होते, उत्सव के अन्य आयोजन होते हैं, उनमें वो सामाजिक गतिविधियां करते हैं, इनमें जो मदद करते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो सभी लोग इन उत्साहों में मदद करते हैं, वो सामाजिक गतिविधियों में भी मदद कर सकते हैं।
यहाँ देखिए प्रश्न 8वां दिया है, का सेना स्थलात् देश रक्षणम करोति। कौन सी सेना स्थल पर देश की रक्षा करती है? तो थल सेनायाः स्थलात् देश रक्षणम करोति। तो जो स्थल सेना, जो थल सेना मानी जाती है ना, वो स्थल से यानी जमीन पर देश की रक्षा करती है। बालचराः इति केषां सेवा संस्था अस्ति। बालचराः इति केषां, यह कौन सी सेवा संस्था है बालचराः? तो बालचराः इति बालानाम एका सेवा संस्था अस्ति। तो ये जो है बालचरा बच्चों के लिए, बालानाम बच्चों की एक सेवा संस्था है। प्रश्न 10वां देखिए, इसमें दिया गया है कि देश सेवायाः विभिन्न मार्गाः के, यानी देश की जो सेवा करते हैं उसके कौन कौन से मार्ग हैं? तो देश सेवाया विभिन्न मार्गाः, राष्ट्रीय छात्र सेना उसको बोलते हैं एनसीसी, और राष्ट्रीय सेवा योजना जो एनएसएस है, ये दो जो हैं राष्ट्रीय के मार्ग पर जो देश की सेवा करने की ये दो सेना विशेष मानी जाती हैं। प्रश्न 11वां देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 11वें में, यहाँ देखिए जो प्रश्न 11 दिया गया है इसमें है त्रिविध सेनायाः विषये पुस्तक धारे निबंधम लिखित। तो जो 3 सेना हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ देखिए जल सेनायाः जल मार्गात देश रक्षा करोति। जो जल सेना रहती है वो जल मार्ग से देश की रक्षा करती है। वायुसेना आकाश मार्गात देशम रक्षति। जो वायुसेना होती है वो आकाश में से देश की रक्षा करती है। और स्थल सेनायाः स्थलात् देश रक्षणम करोति। जो स्थल सेना होती है वह हमारे जमीन पर देश की रक्षा करती है, जमीन से। ठीक है ना। आगे देखें, यहाँ 12वां प्रश्न दिया गया है, प्रतिज्ञा बालचराणाम आवश्यकी अनुपालनीया यतयो पुस्तक पाठ्य पुस्तक धारेण प्रतिज्ञायाः प्रकाराः लिखित। तो इस पुस्तक के आधार पर इस प्रकार से जो प्रतिज्ञा का पालन करते हैं या अनुशासन का पालन करते हैं बच्चे, उनके लिए ये जो हैं क्या क्या पालन करने के कौन कौन से तरीके हैं उनको यहाँ पे पुस्तक के आधार पर लिखिए। तो प्रथमा तो ईश्वरः स्वदेशम प्रति चा कर्तव्य पालनम। तो पहला है कि भगवान और अपने देश का क्या करना चाहिए? स्वदेश प्रति कर्तव्य पालनम, हमें इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और दूसरा है तात्वत सर्वेषाम सहायताम, हमें क्या करना चाहिए? दूसरे सभी की मदद भी करना चाहिए। तीसरा है प्रतिज्ञा संस्थायाः अनुशासनस्य पालनम। और तीसरा क्या है कि हमें पूरे जो हमारे वादे हैं उन सभी के जो नियम हैं उनकी हमें अनुशासनों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पाठ के आधार पर ये जो यहाँ पर नियम दिए गए हैं उन सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करते चलें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।